हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। आज हम क्लास 11th का जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। जो बच्चे हो सकता है पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मैथमेटिक्स के वो सारी थ्योरम्स, वो सारे फॉर्मूले और वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं उनके लिए हम मैथमेटिकल टूल्स कह देते हैं। मैथमेटिकल टूल्स में जो हमने हाई स्कूल लेवल में एलजेब्रा पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड सो ऑन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो यूज़ होगी। मेंसुरेशन हमने पढ़ी थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब भी इसमें यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री हमने की थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, इनके रिलेशंस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। साइन थीटा जैसे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये सब मैथमेटिकल टूल्स में आएंगे क्योंकि हम फिजिक्स में इनको यूज़ करेंगे। अभी तक हमने मैथ में यूज़ किया था। अब चूंकि हमारे क्लास कुछ ऊपर बढ़ गए हैं, हमारा थोड़ा सा स्टडी का, हमारी जो बुक्स हैं उनका लेवल बढ़ गया है, सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है, तो कुछ अलग से भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम कराई थी। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ बहुत कम है, मतलब मैंने बाइनोमियल थ्योरम आपको पूरी डेप्थ में जाके समझाई है, जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। जिन बच्चों को पूरा डेप्थ में पढ़ना हो, बाइनोमियल थ्योरम कैसे काम करती है, क्या उसका फॉर्मूला है, वो मैंने बिल्कुल डेप्थ में विद एग्जाम्पल समझाया है, ठीक। लेकिन उस वीडियो के भी आखिर में मैंने कह दिया है कि बाइनोमियल थ्योरम का फिजिक्स में जो काम है वो छोटा सा है। यानी बायो के बच्चे अगर चाहें तो वो बाइनोमियल थ्योरम को मैं 2 शॉर्ट्स भी बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, उनके भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। वो बच्चे चाहें तो वो बाइनोमियल थ्योरम के बस वो 2 कॉन्सेप्ट देख लें, उन्हें आगे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैथ के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बाइनोमियल थ्योरम मैथ में करनी है, यूज़ होनी है। या आप बायो के भी स्टूडेंट हैं, क्यूरियस हैं कि बाइनोमियल थ्योरम कहती क्या है, होती क्या है, तो आप वो वीडियो देखिए। मैथ के अगर आप स्टूडेंट हैं, PCM है आप पे, तो आप वो देखिए, आपके काम की वीडियो है। अगर PCB है और लेकिन आप क्यूरियस हैं कि बाइनोमियल थ्योरम एग्जैक्ट होती क्या है, तो आप वो वीडियो देखिए। लेकिन आप बायो के हैं, आप कह रहे हैं बस हमें जितना मैथमेटिकल टूल्स हैं, हमें बस जितना काम की हमारी ज़रूरत है वो हमें पता चल जाए, तो मैं 2 शॉर्ट वीडियोस डाल दूंगा बाइनोमियल थ्योरम पे। वो 2 शॉर्ट वीडियोस देख के भी आपका काम +1 +2 और नीट तक चल जाएगा। IIT नहीं कह रहा हूँ, IIT में मैथ होती है, नीट बायो कह रहा हूँ, इसलिए ठीक है। आगे चलती है। जो दूसरी वीडियो बनाई है मैंने, वो भी मैथमेटिकल टूल्स के अंदर है, लॉगरिथम, लॉग। वो मैथ वाले बच्चे हों या बायो वाले हों, उनको वो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, वो क्योंकि वो जो उसके फॉर्मूलेज हैं, जो उसको करने का विद एग्जाम्पल मैंने समझाया है, वो कैसे सॉल्व होते हैं, वो आपको वो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, दोनों ही बच्चों को। अब ये तीसरी चीज़ आ गई, बोर्ड पे जैसे लिखा है डिफ्रेंशिएशन। ये भी मैथ के बच्चे कुछ ज़्यादा डेप्थ में जलते चले जाएंगे, बायो के बच्चे कुछ कम, लेकिन देखनी ये वीडियो दोनों को ही बराबर पड़ेगी। मैथ के बच्चे इसके बाद आगे अंदर डेप्थ में चलते चले जाएंगे, लेकिन ये वीडियो दोनों के ही काम की है। ये तो बेसिक है, बायो के बच्चे हों या मैथ के बच्चे और डेप्थ में चले जाएंगे, बायो के बच्चों को यहीं पे आज की वीडियो में काम खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये बताना जरूरी था कि ऐसा ना हो आपके बस मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन बता दिया, इंटीग्रल बताया और बाकी चीज़ें नहीं बताई। मैंने सब कुछ बता दिया है 4 मिनट में। ये आप प्लीज़ मेरी बात को ये 4 मिनट पहले ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, तभी आगे की फिजिक्स चल पाएगी। ठीक करते हैं। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है उसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के उससे। जैसे एरिया इज इक्वल टू होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं डिफरेंशिएशन पे बाद में आऊँगा, पहले ये समझा दूँ ये कहता क्या है डिफरेंशिएशन, तभी तो आपको पता चलेगा, फिर तो फॉर्मूले याद करने रह जाएंगे। समझिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू
ब्रेथ। इज दैट क्लियर? अब मान के चलिए एक सवाल था जिसमें लेंथ 4 थी, सेंटीमीटर ले लीजिए, मीटर ले लीजिए, यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हमें उसकी यूनिट क्या आएगी उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हम फिलहाल वैल्यूज देख रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एरिया लेंथ 4 थी, चाहे मीटर चाहे सेंटीमीटर जो भी हो। ब्रेथ मान के चलिए 5 थी। अगर आप मीटर लेंगे 4 मीटर 5 मीटर तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सेंटीमीटर लेंगे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिलहाल मैं एक वैल्यू लेता हूं, मुझे यहाँ वैल्यू चेंज देखना है, डिफरेंशिएट। 5 4 जा 20, अगर ये दोनों सेंटीमीटर होते तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। मैं कर दूं भाई, बाद में आप कहेंगे। मान के चलिए 4 मीटर और 5 मीटर होता, 4 मीटर और 5 मीटर तो कितना आ जाता है एरिया इसका 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर 4 5 20, यही तो एरिया होता है। आगे समझिए। अब कोई बच्चा कहे ये शुरू में एरिया था, शुरू में इनिशियल फर्स्ट, अब किसी ने अपनी लेंथ बढ़ा दी। उस कमरे की एक कोई कमरा था जिसकी जो फर्श है, जो फ्लोर है, उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 5 है। तो उस कमरे के जो फ्लोर है उसका एरिया कितना आ जाएगा 4 5 या 20 मीटर स्क्वायर। अब किसी समय मान के चलिए लेंथ बदल के 5 उसने अपने घर की कर ली, 6 कर ली। आप 5 से, ये भी 5 से कंफ्यूज है, 6, लेकिन ब्रेथ उसने आपने उतनी ही रखी, ब्रेथ आपने 5 ही रखी। देखिए आपने बदली लेंथ थी, इस समय लेंथ कितनी थी 4 और अब लेंथ कितनी आपने कर दी 6, तो आपका एरिया भी बदल गया। एरिया कितना हो गया 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। लेंथ बदलने से, लेंथ जब 4 थी तब आपका एरिया 20 आया, जब लेंथ 6 कर दी तो आपका एरिया 30 आ गया। ऐसे ही केस ब्रेथ में भी हो सकता था। ब्रेथ जब 5 थी तब आपका आया 4 5 या 20। इस केस में अगर हम ब्रेथ 5 की जगह 6 कर ले और लेंथ यही रहने दें, लेंथ नहीं बदले, लेंथ हमने 4 रहने दी, अगर ब्रेथ हमने 5 से बदल के 6 कर ली तो 6 4 जा 24 आ जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? लेंथ, हमने तो लेंथ बदली, एरिया क्यों बदल गया कमरे का? क्योंकि एरिया जो होता है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और ब्रेथ पे भी डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? यानी अगर हम किसी भी चीज कमरे की लेंथ में चेंज करेंगे, जैसे इस केस में करा 4 से बदल के 6 करा, तो जब 4 थी तो 20 आया, जब 6 थी तो 30 आया। या ब्रेथ में चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा ही होगा, क्योंकि एरिया लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ब्रेथ पे भी। अब हम 3 काम कर सकते हैं, या तो केवल लेंथ में चेंज करें, ब्रेथ में नहीं करें, या लेंथ ऐसे ही रहने देते, ब्रेथ में कर देते। भाई लेंथ 4 ही रहने देता, मैं ब्रेथ में कर देता, तब भी एरिया दूसरा निकल के आता, ये चेंज हो जाता। मानो 5 थी तो 4 5 या 20, अब मैं लेंथ तो 4 ही रहने देता और ब्रेथ 5 की जगह 6 कर देता, तो 6 4 जा 24, तब भी मेरा ये चेंज हो जाता 24 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने ब्रेथ चेंज करी। यानी एरिया लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ब्रेथ पे भी। जब जब हम इसमें चेंज करेंगे, चेंज का मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चेंज का मतलब ये नहीं है कि हम बढ़ा ही रहे हैं या घटा ही रहे हैं। चेंज का मतलब है हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन एरिया घटेगा और बढ़ेगा दोनों। जब लेंथ में चेंज करेंगे तब भी एरिया बढ़ेगा और घटेगा, जब ब्रेथ में चेंज करेंगे तब भी एरिया घटेगा बढ़ेगा। दोनों में चेंज कर दे तब भी घटेगा बढ़ेगा। मानो एक बच्चा 4 की जगह करते 6 और 5 की जगह करते 6, दोनों चेंज कर दिया तब भी उसका बदल के आएगा। या तो एक चेंज करें लेंथ, या फिर केवल ब्रेथ चेंज करें, लेंथ सेम रहने दें, या दोनों चेंज कर दें। समझ में आ रहा है? उसका एरिया बदलेगा ही बदलेगा। कुल मिला के मैंने जो इतनी देर समझाया, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम लेंथ में चेंज करेंगे तब भी एरिया बदलेगा, ब्रेथ में चेंज करेंगे तब भी एरिया बदलेगा, दोनों में चेंज करेंगे तब भी एरिया बदलेगा। रीजन ये है कि एरिया जो होता है वो लेंथ और ब्रेथ दोनों पे डिपेंड करता है। आते हैं अगली बात पे थोड़ा सा। अब मैं जल्दी जल्दी समझा दूं, क्योंकि ये इतनी डेप्थ में समझने की बात नहीं है, बस ये समझ लो कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो भैया जब पहले केस में
लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा पहले केस में एरिया जब ये 4 था ये 5 थी तो 20 आया। दूसरे केस में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ वही रखी, एक एग्जाम्पल बस समझा रहा हूं, चाहे आप ब्रेथ चेंज कर लीजिएगा, चाहे लेंथ चेंज कर लीजिएगा, चाहे दोनों चेंज कर लीजिएगा, एरिया को चेंज होना ही होना। मैं सिर्फ ब्रेथ सेम रख रहा हूं 5 ही, और लेंथ को मैंने कर दिया 6, तो कितना हो गया 30। तो भैया डिफरेंशिएशन क्या कहता है, अब जरा समझ लीजिए, चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, ऐसे ये चेंज का निशान है डेल्टा, चेंज दिखाता है ये चेंज, तो चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, यानी जब हमने लेंथ बदली तो एरिया कितना चेंज हुआ, जब हमने लेंथ बदली तो एरिया कितना चेंज हुआ, ये चीज एक तरीके। अभी मैं इसमें डेल्टा एल टेंडिंग टू 0, वो अभी मैं नहीं, कंफ्यूज होते चले जाएंगे आप, बस अभी फिलहाल इतना समझिए, चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू मतलब डिवाइड कर दो, चेंज इन लेंथ, ये भी चेंज कर, जब हमने लेंथ बदली, जब हमने किसी भी चीज की लेंथ बदली तो एरिया कितना बदल गया। अब देखते हैं भैया, लेंथ हमने कितनी बदली, 4 से हमने कितनी कर दी 6, तो लेंथ कितनी बदली 2, 6 में से 4 घटा लो, पहले 4 थी फिर 6 थी, तो कितनी हो गई 2, ठीक है। एरिया कितना बदला, जब लेंथ 4 थी तो एरिया कितना था 20, अब जब लेंथ 6 हो गई तो एरिया कितना हो गया 30, तो कितनी चेंज हो गई 30 माइनस 20 कितना आया 10, 30 में से 10, एरिया कितना चेंज हुआ, जब लेंथ 4 थी और लेंथ हमने 6 कर दी तो लेंथ में चेंज कितना आया 6 माइनस 4 2, लेंथ में चेंज इन लेंथ। अब एरिया जब लेंथ 4 थी तो एरिया 20 था, जब लेंथ 6 हो गई तो एरिया कितना हो गया 30, तो 30 माइनस 20, एरिया में चेंज कितना आया, एरिया में चेंज 10। ये डिफरेंशियल, अभी डिफरेंशियल नहीं हुआ है, एक तरह से ये डिफरेंशियल के करीब पहुंच चुके हैं हम, चेंज हम आ गया विद रेस्पेक्ट टू वर्ड आ गया है। एक चीज यहां प्लीज और समझ लीजिए, परेशान मत होइएगा, मान के चलिए ये समझ में आ गया। एक अब कोई बच्चा यहां पे कर दे 2, तब लेंथ में कितना चेंज हुआ, 4 से बढ़ के कितनी हुई थी 6, तो कितने का चेंज हुआ था पिछले केस में 2 का, यहां 6 लिखा था, 4 से 6 बढ़ गई थी 2। अब 2 मानो 4 की जगह उसने एरिया घटा, लेंथ घटा दी, 4 की जगह घटा के कितनी कर 2, तब भी यहां हम 2 ही लिखेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने लेंथ बढ़ा दी या घटा दी, हमें इससे मतलब है चेंज कितना किया। अगर हमने यहां 6 कर दिया था तब भी कितना आएगा 6 माइनस 4 2, और अगर हमने यहां 2 कर दिया तब भी 4 माइनस 2 2, यानी पॉजिटिव ही चीज, चेंज देखना हमें कि चेंज कितना। अब जब 2 कर दिया तो यहां कितना हो जाएगा 10, जब 6 था तो यहाँ 30, तो 30 माइनस 20 10 आया, और अब भी माइनस नहीं होगा, अब भी 20 माइनस 10, चेंज कितना हो गया, वो जब 2 होती तो 2 5 जब 10 हुआ तब भी चेंज कितना आया 10। इज दैट क्लियर, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। ये मैंने चेंज की परिभाषा समझा दी। अब 2 मिनट की बात और समझ लीजिए, अभी तो मैंने ये चेंज बहुत ज्यादा कर दिया, अभी मैंने ये चेंज बहुत ज्यादा कर दिया, ये चेंज जो होना चाहिए बच्चों, लास्ट चीज समझ लो बस, और तुम्हारी डिफरेंशियल आ जाएगी। ये चेंज जो होना चाहिए ये बहुत कम होना चाहिए, 0 के बराबर। जैसे अभी 4 से मैंने 6 कर दिया, 2 का चेंज कर दिया, लेंथ शुरू में 4 थी मैंने 6 कर दी, कितना चेंज कर दिया 2 का, या 4 थी मैंने कितनी कर दी घटा के 2, तब भी चेंज कितना कर दिया 2 का। नहीं नहीं, ये चेंज बहुत छोटा होना चाहिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया लेंथ शुरू में कितनी थी 4 और ब्रेथ 5, तो कितना हो गया 20, ठीक है 20 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आप लिखिए, अब मैं वो नहीं। अब अगले केस में ये लेंथ मैंने जो 6 ली थी वो 6 नहीं हो, बहुत चेंज कम हो, यानी 4.001 लिख लेते हैं। 4 से बहुत कम बढ़ी, 6 नहीं कर दी एकदम, 7 नहीं कर दी, यानी ये चीज बहुत कम है, लगभग 0। भाई 4 से 4.0 इतनी सी बढ़ी, ये लगभग 0 ही तो है। लेंथ अभी कितनी थी 4 पहले, अब कितनी हो गई 4.001, ये बहुत कम बढ़ी, कम का मतलब बिल्कुल 0, यानी चेंज इन लेंथ,
ये लेंथ में चेंज ही तो आया, 4 से बढ़ के इतना, यही तो चेंज आया। चेंज इन लेंथ ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, बहुत हल्का सा चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि 4 की जगह 6 हो गई, बढ़ के 4 से घट के 2 हो गई, बहुत हल्का सा चेंज हो। ये ब्रेथ हो ही रही, तो आपका आंसर आएगा 5 बन गया 5, 5 की 0 से 0, 5 की 0 से 0, 5 4 जा 20। आप पॉइंट डेसिमल 3 प्लेस से पहले, तो अब आपका, अब देखिए यही चीज अब डेल्टा की जगह डी से दिखाने लगते हैं। अभी भी चेंज है, अभी भी चेंज, डेल्टा चेंज दिखा रहा था, ये डी भी चेंज ही दिखा रहा है। बस फर्क ये है, ये वाला चेंज जब था, ये चेंज डी तब लग जाता है जब चेंज बहुत छोटा हो। चेंज बहुत छोटा हो, जैसे 4 से बढ़ के बस 0.001 हुई, यानी बहुत छोटी सी चेंज हुआ, तब ये डी से होने लगता है। तब ये चेंज, तब डी ए। लेंथ में कितना चेंज हुआ भाई, 4 थी, 4 से बढ़ के 4.001 हुई, तो कितना चेंज आया, बस इतना ही तो चेंज आया। 4.001 में से 4 घटा लो, ये वाला 4, तो कितना चेंज आया, चेंज इन लेंथ 0.001 का, तो 0.001 का। एरिया में कितना चेंज आया, एरिया ये था, शुरू में 20 था ए, तो जब चेंज इसमें से ये घटाओगे तो कितने का आ जाएगा, 0.005 का। 20.005 में से पहले वाला घटा लो, बाद वाली लेंथ में से पहले वाली लेंथ घटा के चेंज इन लेंथ लगा दी, बाद वाले एरिया में से पहले वाला एरिया, डेसिमल से डेसिमल घटा दो, ये सपोज करो वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये चीज डिफरेंशियल कहलाएगी जब ये चेंज, ये जो चेंज है वो 0 की तरफ जा रहा हो, 4 से बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ हो, चाहे बड़ा हो चाहे घटा हो। इज दैट क्लियर, कहीं कोई परेशानी नहीं? तो आप डिफरेंशियल समझ रहे, ये चेंज जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो 4 से बढ़ के हमने 6 कर दी, 10 कर दी, 20 कर दी, ना 4 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, बस उतना चेंज हो। या आप ब्रेथ में भी चेंज कर सकते थे, ब्रेथ 5 है, या तो 5 से थोड़ी सी ज्यादा कर लेते या थोड़ी सी कम, तो जो एरिया में चेंज हुआ था। अगली चीज, इसको आप उतार लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसको पढ़ा क्या जाता है, डिफरेंशियल ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एल। डिफरेंशियल ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एल, डिफरेंशियल ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एल, यानी एल में जब हमने थोड़ा सा चेंज करा, 4 से 4.001 या कुछ भी हो सकता है, जब हमने चेंज किया तो ए में कितना चेंज आया, इस चीज को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और पूरा वर्ड क्या कहलाया जाता है, डिफरेंशियल ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एल। इसको ऐसे भी मानो, एक बच्चे ने लेंथ की जगह ब्रेथ में चेंज किया होता, तो वो क्या लिखता, उसका हो जाता डिफरेंशियल ऑफ ए। भाई एरिया तो अब भी बदलता है, क्योंकि ब्रेथ, लेंथ बदलने पे भी एरिया बदलेगा, ब्रेथ बदलने पे भी, क्योंकि एरिया लेंथ और ब्रेथ दोनों पे डिपेंड करता है। तो वो क्या लिखता है, डिफरेंशियल ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ब्रेथ। सम बोलने का तरीका समझ में आ गया, चाहे हम लेंथ में चेंज करें चाहे हम ब्रेथ में चेंज करें, ये डिफरेंशियल हो गया। इज दैट क्लियर? दोनों में भी चेंज कर सकते हैं, वो फिर हायर ऑर्डर बात आ गई आगे की, ये अभी फिलहाल आपके फर्स्ट ईयर और इंटर में काम आने वाली चीज़ नहीं है। दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा वो कैसे। आगे चलें, अभी बताने का मतलब है आगे जब आएगा, फिलहाल फर्स्ट ईयर इंटर में नहीं आएगा, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा कि दोनों वेरिएबल लेंथ और ब्रेथ भी हम दोनों बदल दें तब भी एरिया बदलेगा। अभी मैंने फिलहाल ये बता दिया, कोई एक बदले, चाहे लेंथ बदले तब भी एरिया बदलेगा, चाहे ब्रेथ बदले तब भी एरिया बदलेगा। और पढ़ा कैसे जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एल। इसमें क्या चेंज आया जब हमने एल में, लेंथ में चेंज करा, या इसमें क्या एरिया में चेंज आया जब हमने ब्रेथ में चेंज करा।
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो अब आप समझिए तीसरी, और इसके बाद तो बहुत 10 मिनट की बात है, आप लोग सब समझ जाएंगे। जरा सा 1 मिनट मेरी बात समझिएगा प्लीज। जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है, इस कमरे की लंबाई 4 है और चौड़ाई 5 है, एरिया कितना आया 20। मानो मीटर मीटर थे तो मीटर स्क्वायर, दोनों मीटर में थे तो कितना हो गया मीटर स्क्वायर। ये लेंथ 4 थी, इसी कमरे की बात कर ले रहा हूँ जहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसकी लेंथ 4 मीटर थी और ब्रेथ 5 मीटर थी, तो इसकी फ्लोर का एरिया कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। प्लीज समझिएगा। अब मान के चलिए इस कमरे की हाइट भी तो होगी इस कमरे की ऊंचाई, इस कमरे की ये जो हाइट है वो है 10। अब मैंने हाइट बदल के 12 कर दी, यही मेन चीज है, जब ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे। अब मैंने हाइट बदल के 12, शुरू में हाइट 10 थी, ये कमरे की लेंथ 4 थी और ब्रेथ ये गिर गया था, इस कमरे की लेंथ 4 थी और ब्रेथ कितनी थी 5, 4 5 जा 20 हो गया। अब जब हाइट की बात करी, हाइट इस कमरे की 10 थी, मैंने तोड़ के थोड़ा और ऊपर ले जाना चाह रहा हूं इस कमरे को, मैंने हाइट बदल के कर दी 12। तो बताओ इस कमरे पे क्या फर्क पड़ा, इस कमरे के एरिया पे, नीचे वाली फ्लोर के एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जानते हो अभी भी कमरे का एरिया कितना रहेगा 4 5 जा 20। क्यों? क्योंकि एरिया कमरे के जो फ्लोर का एरिया है वो हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाइट हम कितनी बढ़ती चले जाए, ये जो एरिया है सिर्फ लेंथ ऑफ द ये जो फ्लोर है और ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, बस ये नहीं बदले। अगर लेंथ बदली तो भी मैंने पिछला सवाल बताया एरिया में चेंज होगा, ब्रेथ बदली तो भी एरिया चेंज होगा, दोनों बदले तो भी एरिया में चेंज होगा। लेकिन हाइट अगर बदल दी, चाहे 10 से 12 कर लूं, चाहे 10 से 20 कर दूं, 10 से 2 कर दूं, इस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ पे सिर्फ एरिया डिपेंड करता है। जब लेंथ ब्रेथ या दोनों चीज बदलेंगी तभी एरिया बदलेगा। तो इस केस में हम लिखें चेंज इन एरिया, ये अब तो चेंज इन एरिया हो गया। मान के चलो ये हमने बहुत छोटा सा, मैंने क्या कहा डिफरेंशियल में बहुत छोटा, हाइट 10 है, अब 10 की जगह हमने हाइट बदल दी 10.002 कर दी। तो चेंज इन एरिया अपॉन विद रेस्पेक्ट टू हाइट, चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू हाइट की बात करें तो हाइट कितनी चेंज हुई 10 से बढ़ के 10.002, तो यही तो हाइट चेंज हुई 0.002। लेकिन एरिया में चेंज क्या आया, एरिया शुरू में भी 20 था अब भी 20 है, क्योंकि ना हमने लेंथ बदली ना ब्रेथ, तो एरिया में चेंज क्या आया 20 माइनस 20 0, जी हाँ 0। समझ में आया? क्या आया 0 आया। क्यों आया 0? क्योंकि सॉरी एरिया में हाइट में कुछ चेंज करते चले जाओ, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम किसी भी ऐसी चीज में चेंज करें जिससे एरिया में फर्क पड़े, यानी लेंथ और ब्रेथ में चेंज करते तो एरिया में फर्क पड़ रहा था पिछले वाले एग्जाम्पल में, लेकिन हमें हाइट में चेंज करने में एरिया पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एरिया ऑफ द फ्लोर डिपेंड नहीं करता किस पे, हाइट पे। हाइट तुम कुछ करते चले जाओ, चाहे बढ़ाते चले जाओ, चाहे घटाते चले जाओ, अगर लेंथ और ब्रेथ नहीं चेंज करी है आपने तो एरिया वही रहने वाला है, तो ये 0 आ जाएगा, यानी ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया कांस्टेंट की तरह काम करेगा, जरूरी नहीं है। यही एक लास्ट चीज समझा के मैं 5 मिनट में आपको, ये एरिया वाली बात समझ में आई? अच्छा अब यही हम वॉल्यूम ले लें। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट।
मानो लेंथ 2 थी, ब्रेथ 5 थी और हाइट 3 थी, तो वॉल्यूम कितना हो गया अब इस कमरे का? वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, एरिया नहीं, एरिया तो लेंथ, इस पूरे कमरे का वॉल्यूम हाइट पे भी डिपेंड करता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इस कमरे की लेंथ 2 थी, ब्रेथ 5 थी, 4 लिख लो पिछले वाले केस की तरह, 4, और हाइट कितनी थी? 3, तो कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, 60 मीटर क्यूब। मीटर 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 क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अब किसी बच्चे ने लेंथ नहीं बदली, ब्रेथ नहीं बदली, हाइट बदल दी, जैसे पिछले केस में 4 5, और उसने जो ये हाइट थी वो 3.001 कर ली, ठीक है। तो 4 5 जा 20 इंटू 3.001, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 0 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 2 से, एक 0 से 0 कट जाएगा, 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 60.02। यानी जब हाइट 3 थी, लेंथ और ब्रेथ नहीं बदली हमने, इस बार हाइट बदल दी, तब वॉल्यूम में चेंज आ गया। और जहीं अभी पिछले सवाल में हाइट जब हमने चेंज करी थी तो एरिया में चेंज नहीं आया था। क्यों नहीं आया? एरिया तब भी 4 5 जा 20 रहा था, 4 5 जा 20, क्योंकि हमने लेंथ और ब्रेथ में चेंज नहीं करा था, हाइट में चेंज करा था, और एरिया हाइट पे डिपेंड कर नहीं रहा था, इसीलिए एरिया में चेंज 0 आया। लेकिन वॉल्यूम में, वॉल्यूम हाइट पे डिपेंड करता है, जब हम हाइट में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। देख लीजिए, जब हाइट 3 थी तो वॉल्यूम 60 आ रहा था, और जब हमने लेंथ ब्रेथ वही रखी 4 और 5, ब्रेथ हाइट कितनी कर दी? 3.001, तब वो चेंज होकर कितना आ गया? 6.02, यानी ये चेंज आ गया। तब हम क्या, अगर कोई लिखे चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू हाइट, तो अब उसका 0 नहीं आएगा। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? 60.02 में से 60 घटाया तो 0.02, 60.0 चेंज इन वॉल्यूम। हाइट में चेंज कितना करा था? 3.001 माइनस 3, 3.001 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? हाइट में चेंज 0.001, ठीक है। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, 0.02, 0.001, यहां से हटा के डेसिमल 1000 लगाएंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 प्लेस पे डेसिमल, यहां से हटा के 2 0 लगाएंगे, क्योंकि यहां से 2 डेसिमल पे था, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 10 जा 20 अपॉन 1, यानी कितना आ गया? चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू हाइट कितना आ गया? 20। जबकि इसी केस में अगर हम चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू हाइट करते तो वो 0 आती, क्योंकि एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ तब भी 4 5 जा 20 रहता, हाइट चाहे कुछ भी होती, 3 की जगह 3.001 हो जाए, लेकिन एरिया 4 5 जा 20 रहता इस केस में भी, तो ये एरिया 0 चेंज आता, क्योंकि एरिया हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम नहीं कह रहा हूं, एरिया ऑफ फ्लोर, वॉल्स ऑफ द रूम में तो हाइट आएगी, वो अलग की चीज है अभी। लेकिन वॉल्यूम में हम चेंज करा, यानी अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड कर रही है, जैसे यहां वॉल्यूम हाइट पे डिपेंड कर रहा है, अगर हमने हाइट में चेंज करी तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ही आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा ही आएगा। लेंथ में चेंज करते तब भी आता है, क्योंकि वॉल्यूम लेंथ में भी चेंज कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। ब्रेथ में चेंज करते तब भी वॉल्यूम में चेंज होता, क्योंकि वॉल्यूम ब्रेथ पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन हाइट के केस में, अगर हम एरिया के केस में, सॉरी, हाइट में अगर चेंज कर रहे हैं तो एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि एरिया हाइट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो चेंज तभी होगा जब चीज किसी पे डिपेंड करेगी। कहने का मतलब मेरा समझिए, आपके पापा की सैलरी जब कम थी तो पापा कम रुपए देते थे, जब ज्यादा हुई तो ज्यादा रुपए देते थे, ठीक। तो यानी पापा की सैलरी घटने बढ़ने से आप में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप में भी चेंज आ रहा है। लेकिन पड़ोसी के पापा की सैलरी चाहे कितनी ज्यादा हो जाए, कितनी कम हो जाए, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उतने ही रुपए मिलेंगे, क्योंकि आप में जो चेंज हो रहा है वो आपके पापा की सैलरी पे हो रहा है, आप डिपेंड कर रहे हैं पापा की सैलरी पे। जैसे वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन पड़ोसी जैसे एरिया हाइट पे चेंज नहीं कर रहा, हाइट है पड़ोसी के पापा की सैलरी, पड़ोस में जो दोस्त है उसके पापा की सैलरी, तो तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, उनकी सैलरी चाहे 1 लाख हो जाए चाहे 100 रुपये हो जाए,
तुम कहो भाई हमसे क्या मतलब, हमें तो उतने ही रुपये मिल रहे हैं, हमें तो अपने पापा की सैलरी से मतलब है। तो जब कोई चीज़ किसी पे डिपेंड करती है तब तो चेंज होता है, तो उस पर भी फर्क पड़ता है। जब हम डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, इसमें एक वॉल्यूम एंड लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों पे डिपेंड कर रहा है, किसी में भी लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी बदला तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। लेकिन एरिया वाला बात कर लें तो हाइट कितनी करते रहो, हाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना जीरो ही रहेगा। क्या भाई हम पे क्या फर्क, हम तो जीरो है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी सैलरी चाहे 1 लाख हो जाए चाहे 100 रुपये हो जाए। लेकिन एरिया पे कब फर्क पड़ेगा, जब लेंथ में और ब्रेथ में चेंज हो, या दोनों में, क्योंकि एरिया लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इनके कुछ फॉर्मूले हैं, वो एज इट इज आपको याद कर लेने हैं। मैं बताना शुरू कर रहा हूं, अगले 10 मिनट इधर ध्यान से देखिए आपका, और इसको नोट डाउन करते चलिएगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करते चलिएगा। पहला, d/dx कांस्टेंट का यानी c का 0 होता है, यानी अगर हम x में कुछ भी चेंज करते चले जाएं कांस्टेंट में कुछ चेंज ना होगा। जैसे d/dx 5 का, ये 5 रुपए है, x की वैल्यू कुछ भी कर लो, 10 20 30 40, 5 रुपए तो हमेशा 5 ही रहेंगे, 5 रुपए की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। चेंज मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूं, ये मत समझने लगना कि 5 की वैल्यू सर ने 0 कर दी, चेंज है ये, चेंज। 5 की वैल्यू में चेंज कुछ नहीं, ये चेंज है, 5 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, 5 रुपए भैया 5 ही रुपए रहेंगे। तो पहला फॉर्मूला d/dx किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है। जैसे d/dl लेंथ पाई, पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी होती है, 22/7 या 3.14, तो ये 0 ही रहेगा भैया। अब मैं अपने कमरे की लेंथ 100 मीटर है, 200 कर लूँ तो पाई खुश थोड़ी हो जाएगा, पाई कहेगा मेरी तो वैल्यू 3.14 ही रहनी है, मेरे में कोई चेंज ना हो सकता भैया। तुम चाहे अपने कमरे की वैल्यू लेंथ घटा लो, चाहे ब्रेथ बढ़ा लो। यहां पे धीरू भाई अंबानी की दौलत बढ़ जाए, चेंज इन लेंथ ऑफ धीरू भाई अंबानी इज वेल्थ, चेंज इन वेल्थ ऑफ धीरू अंबानी। लेकिन पाई कहेगा हम 0, तुम धीरू भाई अंबानी जी की वैल्यू पैसों की कितनी बढ़ जाए, मेरी तो वैल्यू हमेशा 3.14 है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये चेंज दिखा रहा है, 3.14 की वैल्यू 0 नहीं हो गई, ये बदलेगी नहीं, बदलेगी मतलब 3.14 ही रहेगी, तो वो चेंज 0। पहला लिख लिया, अगला देखते हैं। d/dx x की पावर n, ये बात आई। जब जब हम x बदलेंगे तो इसकी वैल्यू बदलेगी, ये वाली चीज बदलेगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 लोगे तो ये 1 की पावर n हो जाएगी, x की वैल्यू 3 लोगे तो ये 3 की पावर n हो जाएगी, x की वैल्यू 100 लोगे तो ये 100 की पावर n हो जाएगी। यानी जब जब x बदलेंगे तब तक ये बदलेगा, क्योंकि ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो इसका आंसर हो जाता है nx n-1, nx n-1। एग्जाम्पल के तौर में d/dx x की पावर 5 लें हम, तो n का काम क्या कर, अब x बदलेंगे तो ये x बदलेगा। मैं अभी एक चीज बता दूंगा, आप कहोगे सर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, मैं समझा दूंगा अभी। x की पावर n, तो ये n पहले आ जाता है, ये वाला n पहले, तो यहाँ 5 है तो 5 पहले आ जाएगा। x की पावर n-1, तो n का काम कितना कर रहा है, 5 -1, तो आंसर कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। जो n होता है ये यहाँ से, इसमें n का काम 5 कर रहा है, तो ये n पहले आ जाता है, तो ये 5 पहले आ गया और पावर 1 कम हो जाती है, n में से 1 कम हो जाती है, तो यहाँ 5 में से 1 कम हो गया x की पावर 4। अब इसका मतलब ये नहीं है d/dx y की पावर 5 ये 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर y डिपेंड नहीं कर रहा है, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, इज नॉट, ये काट दिया, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये वही समझो एरिया हम हाइट कितनी नहीं बढ़ाते चले जाएं, ये हाइट मान लो, तो एरिया तो 0 ही रहेगा, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ, यही y की जगह जब x है तो जब हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो ये बदलता चले जाएगा, क्योंकि x 1 रखेंगे तो ये 1 की पावर 5 हो जाएगी, x 2 रखेंगे तो ये 2 की पावर 5 चेंज होगा। लेकिन यहाँ x 1 रखे तो y y रहेगा, y की पावर 5, x 2 रखे तो ये y की पावर 5 ही रहेगा, जब तक y किसका फंक्शन नहीं है, x का, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये जो मैंने पहला वाला लिखाया कि किसी भी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में ये 0 ही रहता है। अगला देखते हैं। डी ओवर डी एक्स यू प्लस वी। अब मैं कह रहा हूं u भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और v भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। यानी ये जब जब हम x बदलेंगे, यानी ये एरिया, ये लेंथ है, जब जब हम लेंथ बदलेंगे तो u बदलेगा, एरिया बदलेगा। ऐसे v भी बदलेगा, v मानो वॉल्यूम, जब जब लेंथ बदलेंगे तो वॉल्यूम भी बदलेगा, एरिया, ये एरिया है, ये वॉल्यूम है। एरिया भी लेंथ पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम भी लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी ये मान के चलना है x, तो ऐसे ये x लेंथ मान लो, तो ये एरिया, ये वॉल्यूम, ये लेंथ मान लो, 1 सेकंड को मानो ये लेंथ, ये एरिया 1 सेकंड को मानो। तब जब लेंथ हम बदलेंगे तो एरिया भी बदलेगा, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, और जब हम लेंथ बदलेंगे तो वॉल्यूम भी बदलेगा। यानी ये दोनों चीजें बदलेंगी, क्योंकि ये दोनों चीजें लेंथ पे डिपेंड कर रही हैं। ऐसे ही मैंने यहां पे लिख दिया लेंथ की जगह x, और यहां लिख दिया u, और मैं कह रहा हूं u भी x पे डिपेंड कर रहा है, v भी। यानी जब जब हम x की वैल्यू कुछ लगाएंगे तब तब u भी बदलेगा, x की वैल्यू चेंज करते चलेंगे तो u भी चेंज होते चलेगा और v भी चेंज होते चलेगा। ये होता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब डिपेंड, u डिपेंड कर रहा है x पे, जब जब x में चेंज करेंगे तो u चेंज होगा, जब जब v x चेंज करेंगे v भी चेंज होगा। अगर मैं यहाँ ऐसा निशान लगा दूं, इसका मतलब है x में चेंज करने पे u तो चेंज होगा, लेकिन v चेंज नहीं होगा। v डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, x पे। फिलहाल इस केस में हम कह रहे हैं कि v जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, u भी x पे डिपेंड कर रहा है, v भी। तो बहुत सरल है, हम u का डिफरेंशियल निकाल लेंगे प्लस और डिफरेंशियल v का निकाल लेंगे। du ओवर dx, पहले u का निकाल लिया, प्लस का निशान लगाया, dv ओवर dx दोनों का निकाल, और यही माइनस होता, u माइनस v होता, तो हम यहां भी काय का निशान लगा देते हैं। यानी अगर प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे, माइनस का है तो माइनस का निशान लगा। समझ में आ गई? अब आ जाओ मल्टीप्लाई पे, लिख लिया। अब आ जाओ मल्टीप्लाई पे। u और v की मल्टीप्लाई, अब प्लस नहीं हो रहा है ना माइनस हो रहा है, अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं, दोनों डिपेंड कर रहे हैं। अगर डिपेंड नहीं कर रहे होता, एक मैं अभी बता दूंगा कैसे। फिलहाल मानो दोनों डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या करा, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड, जब मल्टीप्लाई हो और दोनों डिपेंड कर रहे हो, यानी x में जब चेंज करें तो u पे भी फर्क पड़ रहा हो और v पे भी, यानी u भी फंक्शन हो x का, जब जब x चेंज करें तो u भी चेंज हो रहा हो, और v भी फंक्शन हो x का, जब जब x में चेंज करें तो v पे भी फर्क पड़ रहा हो। तब क्या करेंगे, पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लेते हैं, u ऐसे ही। अभी सब कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी। पहला फंक्शन ऐसे ही, ठीक है। दूसरे वाले का डिफरेंशियल, पहला u ऐसे ही, dv ओवर dx, पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही उतार लिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ा जाता है। प्लस का निशान लगाया, अब दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख लिया v, और पहले का डिफरेंशियल कर दिया। कितना सरल चीज है, आपको अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा। क्या करा, डिफरेंस, पहला ऐसे ही लिख लिया फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशियल कर दिया, u ऐसे ही उतार लिया, dv ओवर dx, प्लस का निशान लगाते हैं मल्टीप्लाई में। दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिखा और पहले का डिफरेंशियल कर दिया, du ओवर dx। मैं सब पे सवाल कराऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा। उतार लिया, आगे चीज देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा।
डिवाइड वाले को हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे, डिवाइड वाले को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कर लेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी याद रखिए, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का बेस यू। अब मैंने कहा था भैया लॉग वाली लॉगरिथमिक मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है, वीडियो में लिंक डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो लॉग एक्स बेस ई ये हो जाता है 1/x, इसका डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स बेस ई, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स ये बेस ई। ये आप जब लॉग वाली देखेंगे वीडियो, डिस्क्रिप्शन में जब मैं लिंक डाल दूंगा तो उसमें पढ़ने का तरीका देख लीजिए, इसको बोला जाता है लॉग एक्स बेस ई। तो डिफरेंशियल, ये तो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स बेस ई विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये x लॉग जो है इस पर डिपेंड करेगा, जब जब x की वैल्यू चेंज होगी इस लॉग x की वैल्यू भी चेंज होगी। मानो x1 है तो ये हो जाएगा log 1, x2 है तो ये हो जाएगा log 2, यानी चेंज होगी, ठीक है। दूसरा देखिए, d ओवर डी एक्स साइन एक्स का cos x हो जाता है, d ओवर डी एक्स साइन एक्स का cos x हो जाता है। एक चीज यहीं याद रखिएगा, d ओवर डी एक्स साइन ए एक्स का हो, a जो हो कोई कांस्टेंट हो, साइन ए एक्स हो तो वो क्या होता है, a बाहर निकल आता है a cos ए एक्स। यही ये समझने वाली, जैसे केवल साइन एक्स है तो साइन एक्स, यहाँ भी एक्स है, साइन एक्स का तो cos एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स के साथ ए और लगा साइन ए एक्स, तो मैंने साइन एक्स का तो cos एक्स बताया, तो साइन ए एक्स का क्या हो जाएगा cos ए एक्स। जैसे साइन एक्स का cos एक्स, ऐसे साइन ए एक्स का क्या हो जाएगा cos ए एक्स। लेकिन ये जो ए लगा था एक्स के संग एक्स्ट्रा, वो पहले आके cos से पहले ए और लग जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, थर्ड, डी ओवर डी एक्स cos x का निकाल लो तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स। अब ऐसे इसमें आ जाओ, d ओवर डी एक्स, मानो कोई क्या cos ए एक्स का निकालिए, तो जैसे साइन एक्स का cos x हुआ तो यहाँ साइन ए एक्स का क्या हो गया cos ए एक्स, बस a पहले और लिख लिया cos से। ऐसे यहाँ cos x का माइनस साइन एक्स, तो cos ए एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स। फिर से समझिए, केवल cos x का माइनस साइन x हो गया, लेकिन cos के संग a लिखा था तो cos ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स ही होगा। बस ये जो a जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है वो a पहले लिख लिया जाएगा, वो a पहले लिख लिया जाएगा, इसको नोट डाउन करिए। अब आ जाओ, d ओवर डी एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब भैया फिर अब आप लोग बताइए, डी ओवर डी एक्स टेन ए एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, भाई टेन एक्स का क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स। टेन एक्स का क्या हुआ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन ए एक्स, अगर एक्स से पहले ए भी लिखा है कोई संख्या 10 20 30 अभी कराऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा टेन ए एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। जैसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन ए एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या चीज बढ़ गई ए, वो ए और पहले लिख लेंगे, जैसे साइन और कॉस वाले केस में करा। पांचवा, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का, इसको वीडियो पॉज करके आप देखते चलिएगा। डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पे कोई लिखे डी ओवर डी एक्स कॉट ए एक्स, ए कोई एक संख्या होगी 10 20 30 50 वो आगे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हुआ तो कॉट ए एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ए एक्स। क्या हुआ कोसेक स्क्वायर ए एक्स, और ये जो ए है हमेशा की तरह वो ए पहले और लिखे आएगा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। छठा, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स
10x, sec x 10x। इसका भी कोई करना चाहे कि सर हमें डी ओवर डी एक्स sec ax का बताइए, कोई बात नहीं। sec x का क्या हुआ, sec x 10x, तो sec x का क्या हो जाएगा, sec ax 10ax। भाई जहाँ x था तो sec x 10x, sec ax है तो sec ax 10ax। बस a क्या होगा, पहले आ जाएगा, क्योंकि ये a जो होता है वो पहले आ गया। इज दैट क्लियर? लास्ट, सेकंड लास्ट सॉरी, डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। तो भाई डी ओवर डी एक्स, अब कोई कहे कि सर कोसेक ए एक्स का बताइए, कोसेक ए एक्स का, तो भाई ए लग गया है तो यहां दोनों जगह कॉट ए एक्स हो जाएगा, कोसेक ए एक्स, तो माइनस कॉट ए एक्स इंटू कोसेक ए एक्स। अब फिर वही वाली बात, जैसे सब में अगर x है तो x ही रहेगा, लेकिन ए एक्स है तो एक ए पहले आता चला जा रहा है, तो यहाँ ए आ जाएगा। यहाँ माइनस कॉट एक्स कोसेक ए, जब x था तो माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स कॉट ए एक्स इंटू कोसेक ए एक्स माइनस का ए एक्स। इज दैट क्लियर? पहले इसको उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लीजिए। लास्ट, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही रहता है, खत्म, ई की पावर एक्स है तो, लेकिन यहाँ फिर वही बात, डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स है, तो ई की पावर ए एक्स का ए एक्स रहेगा, जैसे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स है, ई की पावर ए एक्स का क्या रहेगा, ई की पावर ए एक्स, फिर वही बात, एक्स की संख्या ए, वो ए कहाँ जाएगा, तो ये सारे लगभग 90% फॉर्मूले आपके हो गए कि ये। अब मैं सब पे एक एक एग्जाम्पल आपको कराए दे रहा हूं, आप कहेंगे सर समझ में आ गया। पहले पे डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -7, मैंने क्या बताया था, एक्स की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n-1। देखिए आप लोगों ने नोट करा होगा, देखिए ये n पहले आ जाता है n-1, तो ये n का काम -7 कर रहा है, तो -7 पहले, n का काम -7 कर रहा है, -7 पहले आ गया, x की पावर n-1, तो n का काम क्या कर रहा है, -7 -1, तो इसका आंसर कितना हो गया, -7 x की पावर -8। दूसरा देखिए, d ओवर डी एक्स 9 का 0, 9 की वैल्यू कांस्टेंट है, इस पे कोई फर्क ना पड़ेगा, x कुछ भी होते चले, ये तो x पे डिपेंड कर रहा था, x की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 की पावर -7, 2 करेंगे तो 2 की पावर -7, इसलिए इसमें चेंज आया ना, x 1 करो चाहे 2 करो चाहे 2 करो, 9 ही रहेगा, 9 में कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट टाइम और बता दूं, 9 की वैल्यू 0 नहीं हो गई, 9 में चेंज ही नहीं हुआ, x कुछ भी करते रहो, 9 रुपए हमेशा 9 ही रुपए रहेंगे, उनमें ना 10 होंगे ना 8 होंगे, 9 रुपए x पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, x कुछ करते रहो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी, 9 रुपए हमेशा 9 कांस्टेंट है, तो ये 0 आ गया। तीसरा जो मैं अभी बता रहा था, डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का तो कॉज एक्स हो गया, आप देख लीजिएगा, साइन एक्स का तो कॉज एक्स हो गया, आप देख लीजिएगा, मैं फिलहाल करा दे रहा हूं साइन 9x का, तो साइन 9x का क्या हो जाएगा, कॉज 9x, और ये 9 जो है x के संग ये पहले लिख लेंगे, अगर केवल x होता तो ये 9 नहीं लिखा जाता, तो कॉज एक्स ही रहता, साइन एक्स का क्या हो जाता, कॉज एक्स, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ कितना लगा दिया है 9, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज 9x, और ये 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक में और ऐसे ही 10x के लिए ax होगा तो वो पहले आ जाएगा कॉस के लिए। मैं एक और करा दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लिया, आगे देखते हैं। मानो लिखा है d ओवर डी एक्स sec x, मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, sec x, तो मैंने क्या बताया था,
sec x tan x, यही तो इसका लिखवाया अभी, देखिएगा x है तो, लेकिन यहीं किसी ने कर दिया हो 4 6 ले लो, किसी ने कर दिया हो 6x, कुछ नहीं करना है। तो sec 6x है, तो जब x था तो sec x का क्या लिखा था, sec x tan x, अब हो गया 6x, तो यहां लिख दो sec 6x tan 6x, और यहां 6 पहले और ले आओ, खत्म। अगर x होता तो x रहता, यहां कुछ नहीं आता, sec x tan x हो जाता sec x का। ऐसे ही आप cot वाला कर लेंगे, cos वाला कर लेंगे, tan वाला कर लेंगे, ठीक है, cosec वाला कर लेंगे, 2 मैंने समझा दिए, चारों आप कर लेंगे। अब होता है d/dx e की पावर x, तो मैंने अभी बताया e की पावर x का e की पावर x। अब किसी ने लिखाया होता है यहाँ -4, अब -4 रह गया तो यहाँ -4 तो हो जाएगा। अब एक ax e की पावर ax का e की पावर ax का e की पावर ax ही होता है, a का काम क्या करता है -4, लेकिन वो a पहले भी आ जाता तो यहाँ -4 लगा देंगे, ठीक है। लास्ट जो आपका मल्टीप्लाई और प्लस वाले रह गए वो और देख लीजिए। d/dx sin x प्लस मान के चलो 7, तो बेटा इसमें क्या होगा, d/dx sin x का करेंगे, d/dx sin x प्लस d/dx 7 का, तो sin x का तो क्या हो जाएगा cos x। अभी मैंने बताया डिफरेंशियल ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाता है cos x। एक मिनट थोड़ा कठिन कर ले, इसको तो देख लिया, x वाले को देख लिया, थोड़ा कठिन कर ले, 4x कर ले, तो sin 4x जब करेंगे तो sin 4x का प्लस 7, तो sin 4x का क्या हो जाएगा cos 4x। अब x के संग 4 आने लगा, वो 4 पहले आ जाएगा, क्लियर, सो सिंपल। लेकिन 7 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 0, 7 एक कांस्टेंट है, 7 की जगह कोई बच्चा कहता नहीं सर हम पाई लीजिए, हम पाई लेते, पाई की वैल्यू भी 0 आती, पाई एक कांस्टेंट है, x पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसको कर लिया, अगला देखते हैं। d/dx sin x प्लस tan 4x 6x कर ले। अब तो दोनों x, ये भी डिपेंड कर रहा है, ये भी, अब ये 0 नहीं होगा, ये तो x पे डिपेंड कर रहा है, x चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो इसका करेंगे d/dx sin x प्लस d/dx tan 6x। ये कौन सा वाला जो मैंने अभी कराया था, d/dx u प्लस v, ये u का काम कर रहा है, ये v का, तो क्या बताया था u का भी कर लो x के रेस्पेक्ट में, प्लस v का भी कर लो, दोनों का, u का डिफरेंशियल प्लस का निशान लगाओ प्लस, और मानो माइनस होता, देख लिए ये कर लेना, परेशान ना होना, यहाँ माइनस होता तो मैंने यहाँ प्लस माइनस लगाया था, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते माइनस। अब भैया बताओ sin x का cos x, आपने देखा ही है, मैंने करा दिया, sin x का क्या हो गया tan x का sec स्क्वायर x, लेकिन tan 6x है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 6x, केवल tan x होता तो sec स्क्वायर x हो जाता जैसे sin x का cos x, लेकिन tan 6x है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 6x, और 6 कहाँ आ जाएगा बच्चों, पहले एक 6 पहले भी आता था, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस होता प्लस, इस पे भी करा दिया। और लास्ट, आज का लास्ट, इतना ही आपको डिफरेंशियल में जरूरत पड़ेगी, कल हम आएंगे इंटीग्रल के साथ, ये लिख लीजिएगा। एक d/, मैं इसको 2 तरीके से कराऊंगा, d/dx sin x इंटू x की पावर, हर एक चीज और, एक मिनट और देख लो, मानो जब ये 7 था, अभी पिछला सवाल देख लीजिएगा, पिछला जब ये 7 था तो इसका तो cos x कर दिया था, इसका मैंने 0 कर दिया था, क्योंकि 7 डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, 7 किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है x पे, लेकिन यहां मल्टीप्लाई होता, अगर मल्टीप्लाई में ये 0 नहीं होता, 7 डिपेंड, 7 पहले लिख लेते sin x, अब sin x 7 बाहर लिख लिया, sin x का क्या हो जाएगा cos x, खत्म हो जाता। ये प्लस होता, प्लस वाला सवाल मैंने कराया था, मैं भैया दोनों देख लो, d/dx मैंने पिछले ही सवाल कराया है sin x प्लस 7,
तो इसका लिखा था d/dx साइन, हम करें 4x करो, इसको और कठिन करो 4x, और यहां भी कर लो 4x साइन 4x। तो ये हो जाएगा साइन 4x का साइन d/dx साइन 4x प्लस d/dx 7 का। तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, 7 की वैल्यू x पे डिपेंड ना करे, 7 7 ही रहेगा। साइन 4x का क्या हो जाएगा cos 4x, और x के संग 4, साइन के संग साइन 4x है तो x के संग 4 लिखा है, वो 4 बाहर आ जाएगा। इस केस में जो 7 मल्टीप्लाई में लिखा है कांस्टेंट है, लेकिन प्लस में नहीं है, काय में इस 4x के संग मल्टीप्लाई में, तो वो कहाँ जाएगा बाहर, उससे कोई मतलब नहीं, वो सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस माइनस नहीं हो रहा है। तो ये साइन के 4x के साथ 7 कांस्टेंट लिखा है, अगर प्लस में लिखा है तो उसका तो 0 हो जाएगा प्लस लग के, लेकिन मल्टीप्लाई में लिखा है तो वो पहले आ जाएगा। ठीक है, साइन 4x साइन, अब साइन 4x का क्या हो जाता है, ये तो 7 हमने पहले, साइन x का cos x, साइन 4x का क्या हो जाता cos 4x, साइन 4x का, और 4x से पहले कितना लगा 4, वो और पहले आ जाता, साइन 4 जा, इसका ये आंसर आ जाता। जब मल्टीप्लाई में होता तो ये पहले आ जाता है, और प्लस में होता है या माइनस में होता तो वो 0 हो जाता। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई वाली करा दी। अब यहाँ पे ये 7 प्लस में था, इसका 0 हो गया क्योंकि प्लस में 0 हो जाता है, कांस्टेंट है, और 7 मल्टीप्लाई में था तो वो पहले आ गया, केवल साइन x का हो गया। अब मानो ये भी x पे डिपेंड कर रहा होता, ये अगर जैसे अभी पिछला कराया था, यहाँ साइन और यहाँ सेक tan लिख दिया था, तो ये भी डिपेंड कर रहा होता, तब देख लो। खत्म करते हैं उस वीडियो को, 1 मिनट का काम है, देख लीजिए। d/dx x की पावर 3 साइन x। अब ये दो चीज हो गई, u मल्टीप्लाई v, ये मल्टीप्लाई है। अब देखो ये भी डिपेंड कर रहा है x पे, और ये भी x पे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3, और साइन 1, x की पावर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 साइन 2। अब दोनों चीज चेंज होंगी, उसमें तो ये 7 था तो केवल 7 बाहर लिख लिया था पिछले सवाल में साइन x का, इसमें दोनों तो क्या करा था, दोनों मल्टीप्लाई का। जब मैंने d/dx uv का कैसे बताया था, पहला ऐसे ही लिख लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसे ही लिख लेते हैं पहले का, पहला कितना है u, इसमें लगा लो d/dx x की पावर 3 साइन x। करो बच्चों, u का काम x, पहला ऐसे ही x की पावर 3 ऐसे ही लिख लिया, d/dx किसका करा साइन x का, प्लस फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले में क्या था प्लस। अब v ऐसे ही, v ऐसे ही, v का मतलब साइन x ऐसे ही लिखा, d/dx किसका कर दिया बच्चों u का काम क्या कर रहा है x क्यूब, ये u है ये भी, तो यहां पे x क्यूब, तो भैया x क्यूब का तो x क्यूब रहा, साइन x का क्या होता है डिफरेंशियल देख लीजिएगा cos x, प्लस साइन x ऐसे ही रहा। अब हमें x की पावर 3 का करना है, d/dx x की पावर n का क्या था n, x की पावर n-1, x की पावर n का जब डिफरेंशियल, यहाँ n का काम क्या कर रहा है 3, तो d/dx x की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3 पहले ले आएंगे, x की पावर 3 n पहले आ गया, n-1 यानी 3 - 1, तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 2। तो यहाँ पे साइन x के साथ कितना लिख देंगे 3x की पावर 2, खत्म हो गया। अब ये 3 पहले लिख लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना है, तो x ये हो जाएगा x क्यूब cos x प्लस ये 3 पहले लिख लो 3x स्क्वायर साइन x, खत्म। x क्यूब प्लस cos x प्लस 3x स्क्वायर साइन x, खत्म हो गया। समझ में आया। अब कोई बच्चा कहे कि सर ये तो मल्टीप्लाई में थे, ये तो मल्टीप्लाई में थे, अब डिवाइड का हम क्या करें। डिवाइड का एक अलग से फॉर्मूला होता है, डिवाइड का अलग से फॉर्मूला होता है, लेकिन आप याद मत करिए, आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, विश्वास कीजिए। मल्टीप्लाई का ये आप याद रखिए, मैं आपको डिवाइड का एक करके दिखा दे रहा हूँ, आप खुश हो जाओगे।
डी ओवर डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। बोले हाँ सर अब डिवाइड में आ गया, अभी तक तो ये मल्टीप्लाई में था, अब डिवाइड। अब क्या करेंगे सर आप? कुछ नहीं करेंगे, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इंटू एक्स में पावर कितनी है 3, नीचे ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -3। कौन सी? अब तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये भी, तो ये काम काय का कर रहा है u का, ये काय का कर रहा है v का। तो हम जानते हैं u ऐसे ही, पहला फंक्शन ऐसे ही, तो साइन एक्स ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल u ऐसे ही भाई, d ओवर डी एक्स यू भी क्या था u ऐसे ही, दूसरे का प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का, यही तो था। तो यहाँ u का काम क्या कर रहा है साइन एक्स ऐसे ही लिख लिया, v का काम ये dv ओवर dx, तो d ओवर dx एक्स की पावर प्लस, अब दूसरा फंक्शन ऐसे ही v ऐसे ही, u का काम क्या कर रहा है साइन एक्स, d ओवर dx, u की जगह क्या लिख दिया साइन एक्स। तो अब x की पावर n का बेटा अब मैं नहीं बताऊंगा, x की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ n का काम क्या कर रहा है x की पावर n में, n का काम -3, तो -3 तो पहले आ जाएगा, n x की पावर n -3 -1, n का काम क्या कर रहा है -3, x की पावर n में n का काम -3 कर रहा है, तो -3 पहले आ गया, x की पावर n, n का काम -3, तो n x n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो n की जगह -3 x n माइनस 1, तो n कितना है हमारा -3 -1, तो ये कितना हो गया -3 और -1 -4, माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस करा, तो इसका कितना आया -3 x की पावर -4, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है साइन x प्लस x की पावर -3, इसका तो करना ही नहीं है, इसका तो इधर हुआ था डिफरेंशियल, ये तो ऐसे ही, अब इसका करना था साइन x का क्या हो जाता है cos x, ये आपका आंसर हो गया। मैंने आज डिफरेंशियल आपको समझा दिया, होता क्या है जब किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है तो वो जीरो हो जाता है, जब डिपेंड करता है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए चेंज। डिफरेंशियल ऑफ x विद डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, उस पर डिपेंड होना चाहिए, अगर डिपेंड नहीं करेगा तो जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, वो चेंज जो हो रहा है वो बहुत कम होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। सब फॉर्मूले डिफरेंशियल के करा दिए, उन पे एक एक एग्जाम्पल करा दिया, डिवाइड वाले में भी बता दिया कि ये मल्टीप्लाई में जाएंगे। कोई बच्चा कहता सर यहाँ 10x होता, साइन एक्स अपॉन 10x, अभी तो आपने x की पावर 3 को क्या कर दिया -3 प्लस 3 लिखी थी, नीचे ऊपर जाके आपने -3 कर ली और डिवाइड को काय में बदल लिया मल्टीप्लाई में, क्योंकि अब ये ऊपर पहुंच गई साइन एक्स के साथ, माइनस प्लस की 3 थी ऊपर जाके मैंने तो मल्टीप्लाई से कर दिया। अब यहाँ cos x होता या 10x होता बेटा, तो 1/10x, ये जब 10x होता तो वो cot x हो जाता, तो sin x इंटू cot x हो जाता, वो आगे की बात है, कोई वो मल्टीप्लाई ही रहनी है। फिलहाल आप इतने करिएगा, कुछ एक सवाल मैं कल आपको दे दूंगा करने के लिए, उनको लगाइएगा। कल मिलेंगे इंटीग्रल के साथ, और परसों थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हाई स्कूल से ऊपर के लेवल का करना रह गया, ठीक है। फिर मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा, हमें आपको आगे अपने सिलेबस पे चल देना है। फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों को लॉगरिथम मतलब मैथ और बायो दोनों को पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। जिन लोगों ने ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आती है लॉगरिथम, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। बाइनोमियल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है A to Z। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको वो पूरी वीडियो देखनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम 40 मिनट की है, 1 घंटे की है, 20 मिनट की है, अब मुझे याद नहीं है, मेरी मेमोरी में नहीं है, लेकिन आपको वो वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि आपके काम की है। वहीं बायो वाले बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आखिर के 5-7 मिनट की वो देखें, उनके बस उतने ही काम की है, क्योंकि उन्हें +2 और नीट में उतना ही काम है। बायो वाले बच्चों, मैथ वाले बच्चों को IT तक काम है, तो उनको पूरी देखनी चाहिए। फिर भी बायो वाले बच्चों के लिए रिकैप में मैं शॉर्ट में बाइनोमियल का डाल दूंगा, अगर वो लास्ट के उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट के 10 मिनट की देखनी चाहिए, लास्ट के 5 मिनट की, तो मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, 2 शॉर्ट वीडियो 1-1 मिनट की, वो देख लें। बायो वाले बच्चों का बाइनोमियल से उसका काम चल जाएगा।
कल फिर मिलते हैं, तब तक पढ़िए, इन सवाल को करिए, विश्वास कीजिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नमस्ते।